हमारे बच्चे अब नियंत्रण से बाहर हो गए हैं। समाज को इस पर ध्यान देना होगा। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स। अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें। वीडियो जो आपने देखा जिसमें एक महिला कह रही है हमारे बच्चे अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, सोसाइटी को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आजकल ये टेंशन लगभग हर माँ बाप की है। दरअसल आपको बता दें, मध्य प्रदेश के खंडवा में एक ऐसा मामला पहुंचा है जिसे सुनकर हर माँ बाप को चिंता जरूर होगी। आपको बता दें, एक महिला और पुरुष जो पंजाब से आए हैं, लुधियाना से, उन्होंने कहा कि 27 मई को हमारी बेटी 13 साल की घर से भाग गई थी एक लड़के के चक्कर में। 3 महीने से खंडवा में एक महिला हमें फोन पर धमका रही थी कि पुलिस के पास गए तो तुम्हारी बेटी को मार देंगे। एक दिन कहा कि बेटी को लेने खंडवा आ जाओ। यहाँ आए तो पता लगा कि हमारी बेटी 5 दिन से वन स्टॉप सेंटर में है। हमारी फूल सी बच्ची का ब्रेन वॉश कर शोषण किया जा रहा है, उससे मिलने तक नहीं दिया जा रहा। इस तरह के आरोप उन्होंने लगाए। दरअसल ये जो दंपत्ति है ये पंजाब के लुधियाना से आए हैं, खंडवा में फिलहाल ठहरे हुए हैं। उनकी बेटी की सोशल मीडिया पर एक लड़के से दोस्ती हो गई, जिसके बाद वो घर से भाग गई। पत्नी और पति यानी दंपत्ति फिलहाल खंडवा की एक धर्मशाला में ठहरे हुए हैं और वो अपनी बेटी को घर ले जाने के लिए बाल कल्याण समिति के पास भी पहुंचे थे। दंपत्ति ने यह भी कहा कि एक शख्स जो एनजीओ वर्कर बनकर उनके पास आया, लड़की की सुपुर्दगी दिलवाने की बात कहकर कुछ डॉक्यूमेंट के फोटो ले गया। उससे फोन पर बात की तो कहने लगा कि अपने घर वापस चले जाओ वरना तुमको पाकिस्तान भेज दूंगा। उधर बेटी पहले ही बाल कल्याण समिति से कह चुकी है कि वह बालिग है और माता पिता के पास नहीं जाना चाहती, वो खुद का करियर बनाना चाहती है। फिलहाल पूरा प्रकरण बाल कल्याण समिति के पास है। परिजनों ने अभी तक पुलिस से शिकायत तक नहीं की है। खंडवा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने बताया कि 27 अगस्त को एक लड़की हमारे पास आई थी। उसने बताया था कि मैं पंजाब से आई हूँ, रेलवे स्टेशन के बाहर रो रही थी, तभी एक ऑटो वाला यहाँ छोड़कर चला गया। 27 जून 2025 को 18 साल की हो गई हूँ। मेरे माता पिता मेरे को टॉर्चर करते हैं, इसलिए मैं उनके पास नहीं जाना चाहती, ना ही उनसे मिलना चाहता। हमने बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भेज दिया। इसके 2 दिन बाद 29 अगस्त को बच्ची के माता पिता आए। उन्होंने कहा कि बेटी तो 27 मई को घर छोड़कर चली गई थी। कमेटी ने पुलिस रिपोर्ट मांगी तो कहने लगे बच्ची के साथ वाले हमें धमकी दे रहे थे, इस कारण हमने रिपोर्ट नहीं लिखवाई। फिर बच्ची के संबंध में दस्तावेज मांगे तो ना आधार कार्ड दिया ना मार्कशीट। जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी देकर बता रहे हैं कि उसकी उम्र 13 साल है। परिजन से सत्यापित दस्तावेज मांगे हैं ताकि लड़की की असली उम्र पता चल सके। यदि वो नाबालिग होगी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। प्रवीण शर्मा ने बताया कि लड़की और परिजन अलग अलग उम्र बता रहे हैं। दोनों की ओर से कोई वैध दस्तावेज भी नहीं दिया गया, इसलिए अब कमेटी ने लड़की की सही उम्र की जांच के लिए सीएमएचओ को एक आदेश दिया है, जिसमें लड़की का बोन मैरो टेस्ट कराया जाएगा। इस टेस्ट के बाद लड़की की उम्र डॉक्टर निर्धारित करेंगे और फिर सर्टिफिकेट देंगे, जिसके आधार पर कमेटी वैधानिक कार्रवाई करे। बाल कल्याण समिति को परिजनों ने बताया कि लड़की पहले बिहार के आरा जिले में उसकी नानी के पास रहती थी। 2 महीने पहले वहां से भागकर खरगोन आ गई। तब हम उसे खरगोन बाल कल्याण समिति के माध्यम से पंजाब अपने घर ले गए। अब बेटी वहां से खंडवा आ गई है। इस आधार पर बच्ची की मूल पहचान और आवश्यक कार्रवाई के लिए कमेटी ने लुधियाना और आरा जिले के पुलिस अधीक्षक और बाल कल्याण समिति को पत्र लिखा है ताकि लड़की और उसके परिवार के बारे में सही जानकारी सामने आ सके। शुक्रवार के दिन लड़की बाल कल्याण समिति के पास पहुंची तो घबराई हुई थी। समिति सदस्यों ने उसे मदद का दिलासा दिया, काउंसलिंग की तो उसने बताया कि वह 27 जून 2025 को बालिग हो गई है, पेरेंट्स से परेशान है। 9वीं के बाद उसकी पढ़ाई छुड़वा दी गई, वो आगे पढ़ना चाहती है, करियर बनाना चाहती है, इसलिए अब घर नहीं जाएगी। लड़की 27 जून से अब तक वन स्टॉप सेंटर पर है। लुधियाना से आए लड़की के पिता सिविल इंजीनियर थे, लेकिन लकवा लगने के बाद अब एक कंपनी में अकाउंटेंट है। माँ भी एक फैक्ट्री में काम करती है। आपको बता दें, लड़की की माँ ने मीडिया को बताया कि खंडवा पहुंची बड़ी बेटी के अलावा उनकी एक छोटी बेटी भी है। दोनों पति पत्नी काम पर जाते थे, बेटियां घर में अकेली थी, इसलिए बड़ी बच्ची को मोबाइल दे रखा था, लेकिन वो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कर बैठी। इस चक्कर में वह घर से दूर भाग कर आ गई। वो पिछले 3 महीने से खंडवा में किसके साथ थी यह पता नहीं चलने दिया गया। हमें धमकाया गया कि पुलिस के पास गए तो बेटी को मार देंगे। बेटी के साथ बहुत कुछ गलत किया जा रहा है, किसी के शोषण का शिकार हो गई है, उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया गया है कि उसे हमसे नफरत हो गई है। उसने 25 अगस्त को फोन करके कहा था कि मैं आपके साथ आऊंगी, मुझे लेने आ जाओ। परिजन के अनुसार 27 अगस्त को खंडवा आए और लड़की को फोन किया तो एक महिला ने कहा एसएन कॉलेज के पास एक होटल में रुक जाओ। उस होटल में रुके तो वहां एक शख्स एनजीओ वर्कर बनकर आया। लड़की की सुपुर्दगी देने का कहकर वो डॉक्यूमेंट के फोटो खींचकर ले गया और अपना मोबाइल नंबर भी दिया। बाद में उसे फोन लगाया तो धमकाने लगा। उसके बारे में पता किया तो जानकारी मिली कि वो किसी धार्मिक संगठन से जुड़ा हुआ है। हमें कहता है कि अपने घर वापस चले जाओ वरना तुमको पाकिस्तान भेज देंगे। उसकी फोटो और कॉल रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। बाल कल्याण समिति को उम्र संबंधी दस्तावेज न देने के संबंध में मीडिया ने लड़की की मां से पूछा तो वह कहने लगी बच्ची को मैंने पैदा किया, इससे बड़ा सबूत और क्या दूं। मेरी शादी 2008 में हुई थी, 4 साल बाद जाकर 2012 में पहली संतान हुई। ये वही लड़की है जिसकी उम्र अभी 13 साल है। बेटी ने 5वीं के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी। वह कद काठी में 16-17 साल की दिखती है। पंजाब और खासकर हमारे परिवार की लड़कियों की हेल्थ अच्छी होती है जिससे उम्र में वो
नॉर्मल उम्र से बड़ी दिखती हैं, ऐसा परिवार का कहना है। फिलहाल ये मामला बाल कल्याण समिति के पास है, वह इसे देख रहे हैं और डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद लड़की अगर बालिग होगी आगे उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे, अगर लड़की नाबालिग होगी तो इस मामले में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी, ऐसा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष प्रवीण शर्मा का कहना है। खंडवा में चश्मों की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम शर्मा ऑप्टिकल्स अब रेलवे स्टेशन रोड पर भी आंखों के चश्मे, गॉगल, कानों की मशीन, तत्काल नजरों के चश्मे बनवाने के लिए अभी विजिट करें।